हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, क्रोन हो गया, मेड हो गया। जो ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनके बाद अगर नाउन दिया गया है तो नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ये जो आर्टिकल दिए गए हैं इनका यूज हम नहीं करते हैं। कौन से वर्ड हैं? अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, क्रोन हो गया, मेड हो गया। अगर इनके बाद नाउन दिया गया है तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया, दे इलेक्टेड हिम अ कैप्टन। आपको इलेक्ट वर्ड दिखाई पड़ा। कैप्टन क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट वर्ड के बाद अगर नाउन दिखे तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करना है। चलिए अगले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्या दिया गया, वी मेड हिम अ कैप्टन। तो आपको मेड मिला, ये देखो वर्ड दिया गया मेड। मेड के बाद क्या दिया है? कैप्टन दिया गया, जो एक नाउन है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ए दिया गया है ये गलत है। अगला एग्जांपल क्या दिया गया, आई वाज अपॉइंटेड अ टीचर। तो अपॉइंटेड आपको दिखाई पड़ा, इसके बाद क्या दिया गया है? जो टीचर दिया गया एक नाउन है, और नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। तो ये जो आर्टिकल दिए गए हैं ये गलत हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सेकंड कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नो आर्टिकल, इसे आप ध्यान रखें। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? जैसे कि बॉय हो गया, क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, अगर इसमें हम एस लगा दें तो क्या हो जाएगा? एक प्लूरल हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलिए हमने क्या बताया कि प्लूरल नाउन हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या दिया गया है। पहला एग्जाम्पल, अ डॉग बार्क, अ डॉग्स बार्क। तो डॉग क्या है? यहाँ पर एक एस लगा है, डॉग्स में एक नाउन है, लेकिन एस लगा है तो ये क्या हो गया? एक प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जो ए दिया गया है ये गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के थ्रू समझे तो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगला क्या दिया गया है, आई ड्रिंक अ वाटर। तो वाटर क्या है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, UN का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर जो दिया गया इसके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या था कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। प्लूरल नाउन होते क्या हैं? बॉयज जैसे हो गया, गर्ल्स हो गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड क्या दिया गया है कि लैंग्वेजेज हो गई, सब्जेक्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, फेस्टिवल हो गए। लैंग्वेज जैसे कि भाषाएं हो गई, स्पोर्ट्स खेल हो गए, सब्जेक्ट विषय हो गए, फेस्टिवल त्यौहार हो गए। तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। नो आर्टिकल्स, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि आई नो द फ्रेंच, मतलब कि मैं फ्रेंच को नहीं जानता। तो फ्रेंच क्या है? एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले जो ये द आर्टिकल दिया गया है यहाँ पर, ये क्या है? गलत है। आई नो द फ्रेंच, फ्रेंच क्या है? यहाँ पर एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले जो आर्टिकल द दिया गया है ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो लैंग्वेज हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, फेस्टिवल हो गए, इनके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हुआ है तो इससे क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगला एग्जांपल क्या दिया गया है कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन अ फिजिक्स, मतलब कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट्स हो गया, विषय हो गया, तो इसके पहले जो आर्टिकल दिया गया है ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा?
आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, यहाँ पर ए आर्टिकल को हटा देना है जो लगाया गया है। अगर आप इन वर्ड्स को याद रखते हैं तो क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए आप देखते एरर फाइंड कर लेंगे, तो इन्हें प्लीज़ आप याद करें। अगला एग्जांपल क्या दिया गया है सर कि आई सेलिब्रेटेड द दिवाली विथ माय फैमिली, मतलब कि मैं अपने फैमिली के साथ दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो दिवाली क्या है, एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो इसके पहले जो आर्टिकल दिया गया है द, ये क्या है, गलत है, तो इसे हटा देंगे। अगला एग्जांपल क्या दिया गया है कि आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, आई लाइक मतलब कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट्स हो गया, खेल हो गया, तो इसके पहले जो आर्टिकल दिया गया है द, ये क्या है, गलत है। अब जाकर के ये सेंटेंस सही हुआ। तो प्लीज़ सर इन्हें आप याद करें, जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो एरर फाइंड करने में आपको आसानी हो। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट 4 कि डेज हो गया, मंथ्स हो गया, इलनेस बीमारी हो गई, समर हो गया, विंटर हो गया। डेज मतलब दिन हो गए, मंथ्स मतलब महीने हो गए, इलनेस मतलब बीमारियां हो गई, समर और विंटर मतलब कि जो ऋतुएं होती हैं, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल मतलब कि दिन, मंथ, बीमारियां और विंटर ऋतुएं, इनके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही विल कम ऑन संडे, तो संडे दिखाई पड़ा। अब अगर रूल के मुताबिक देखेंगे, संडे क्या एक डेज है, तो डेज के पहले जो आर्टिकल दिख रहा है इससे आप क्या करेंगे, हटा देंगे। अब जा कर के ये सेंटेंस सही हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होती है एक बीमारी होती है। तो बीमारी हमने बताया है कि बीमारी हो गई, दिन हो गए, महीने हो गए, विंटर हो गया, समर हो गया, जो ऋतुएं हैं, इनके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो जो ये द आर्टिकल दिया गया है ये गलत है, इसे आप हटा देंगे। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ कि अगला एग्जांपल क्या दिया गया कि वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, तो विंटर दिखाई पड़ा, ये क्या है, ऋतु का नाम है, तो इसके पहले क्या दिया गया है, आर्टिकल द दिया गया है, ये गलत है, इसे आप हटा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि द प्लेग हो गया। इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि हमें याद कर लेते हैं कि जो क्या कहते हैं, ऋतुएं हो गई, बीमारियां हो गई, इनके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन जो ये दिए गए हैं बीमारियां, इनके पहले हमें द आर्टिकल यूज़ करना होता है। द प्लेग हो गया, द मीजल्स हो गया, द बम्स हो गया, द